Zeta Salmosa Obrigado em Deus. जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजय महाराज जी और कपिल नाम महाराज जी, पंकज महाराज जी, और हमारे मंच पे सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, और हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सुधीर जी जिनको आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए गुजरात में देखते हैं, इसलिए कहना चाहूंगी कि जब ललित भाई साहब की डेथ हुई थी तब कुल सात थे, 6 होटल थे, 5 स्टार होटल कुल 6 थे, और हमारी ज्योत्सना जी ने उस दिन हम लोग इन्होंने थाना और कमान संभाली और आज हिंदुस्तान में इनके 17 5 स्टार। इसको कहते हैं पावर। और Light of लाइट ऑफ लेडीशे प्लीज। Gana Flick. Yeah, screen to. ये आगे हाथ आ रहा है स्क्रीन पे। लोग जाते अंदर और आते हैं इतने अच्छे यूनिफॉर्म पहन के, बसों में माँ बाप गाड़ियां लेके आते हैं कि हम स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो मैंने एक दिन गेट पे खड़े होके बरखा जी के साथ कहा जिसको आना आ जाओ हम पढ़ाएंगे, और हजारों बच्चे आने लगे। तो तब गवर्नमेंट भी चौक पड़ी और उठ के उन्होंने शुरू किया 25% रिजर्वेशन का मामला। लेकिन वो जो 25% का मामला है ना, उसके लिए तैयारी चाहिए। हम उन बच्चों को आफ्टरनून में तैयार करते थे और फिर धीरे 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 उनको अपने पास मॉर्निंग शिफ्ट में ले लेते थे। उनसे कोई खर्चा नहीं लेते थे, आप जैसे लोग उनका खर्चा देते थे। और आज कोई IAS ऑफिसर है, कोई फौज में कर्नल है, और कोई अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है। और ये सब जो हुआ वो हुआ जब अशोक जी वहाँ के MLA थे और बरखा जी ने जो हमारा साथ दिया। आज मुझे दिन मिला जब मैं उनका धन्यवाद करना। मेरे साथ जो मंच पर लोग हैं सब बड़े बड़े लोग हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने किरदार जो उन्हें दिए गए हैं, सब समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई शिक्षा के माध्यम से कर रहा है, कोई समाज सेवा के माध्यम से कर रहा है, कोई कपिल जी VHP के माध्यम से कर रहे हैं। तो मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? मीडिया, जैसे अभी मिसेस चोना कह रही थी कि मीडिया से तो लोगों को डर ही लगता है कि कहीं कुछ नेगेटिव ना कह दें, कहीं कुछ खराब ना लिख दें। तो ये एक सोचने की बात है कि मीडिया, भगवान श्री राम की जो स्थापना हो रही है वापस राम मंदिर में, उसमें मीडिया क्या रोल निभा सकता है? एक तो यह है कि मीडिया लगातार रिपोर्टिंग करता रहे। मीडिया में मेरा ये 30वां वर्ष है।
और जब मैं 30 साल पहले मीडिया में आया था, तब भगवान श्री राम की बात करना मीडिया में इतना आसान नहीं था। और तब हमने डिवाइडेड न्यूज रूम्स देखे, मतलब विभाजित न्यूज रूम, जिसमें विचारधारा को लेकर हिसाब से कुछ बाबरी मस्जिद की तरफ से बात करते थे, कुछ राम मंदिर की तरफ से बात करते थे, और इस तरह से मीडिया में ये विभाजन हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। तो उस समय भगवान राम की बात करना, राम राम कह देना, जय श्री राम कह देना, अगर कोई कहता था तो उसको लोग कहते थे ये कट्टर हिंदू है, और इसे एक सांप्रदायिक स्टेटमेंट माना जाता, कम्युनल स्टेटमेंट माना जाता। और एक तरीके से कोई कहता नहीं था कि लिखा नहीं है, लेकिन एक तरीके से आपको बता दिया जाता था कि ये वर्जित है, ऐसा मत कहिए, ये ठीक नहीं है। तो वहां से होते होते उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया इसके मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का जो हमारा दावा था उसे सही माना, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में भी एक हवा बदलनी शुरू हुई, राजनीति में भी हवा बदलनी शुरू हुई। आप सबको प्रणाम। और राम की बात करें तो जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि राम तो वो है जो कि हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे रोम रोम में नहीं, हमारे रोम में। तो और वो जो अति उत्साह है सबके मन में, उसी से पता चलता है कि राम की महिमा अपरंपार। मैं बैठी हुई थी तो सोच रही थी, दिमाग में एकदम आ रहा था कि जब राम भगवान और अब राम राज्य की बात करें, खासतौर पे जो लोग राजनीति के क्षेत्र से हैं, राजनीति के क्षेत्र वाले अगर राम राज्य की बात करें तो उसका जो संस्मरण आता है मन में, वो पहले तो उस समय से आता है कि जब भगवान राम ने लंका, जो कि सोने की लंका, यानी अति विशिष्ट सबसे अमीर क्षेत्र एक तरीके से जीत लिया, तो फिर हुआ कि आप यहीं के राजा बन जाइए। आपको तो एक तरीके से अयोध्या से निकाला था और 14 वर्ष भी तकरीबन पूरे हो गए। अयोध्या के बाद इतनी सुंदर लंका आपने जीत ली और आप वहां के राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने इनकार किया कि मुझे यहाँ का राजा नहीं बनना। और जो श्लोक है वो पंक्ति में जरूर पढ़ना चाहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो राजनीतिक क्षेत्र से जितने जुड़े हुए लोग हैं, और आजकल वो डोंकी राइड वाली बात हो रही है कि इधर रास्ते से निकलो, उधर रास्ते से निकलो, ऐसा करो वैसा करो, उन सबसे ले देकर एक ही बात आती है कि अगर भगवान राम में आस्था रखते हैं तो अपने देश के अंदर राम राज्य कैसे स्थापित करना है, वो भगवान राम के जीवन से हम सबके लिए सीखने जैसी विषय है। और भगवान राम का अगर हम जीवन देखें तो राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन अगर आज के संदर्भ में देखें तो कष्ट में ही जीवन निकला, और वो पूरा का पूरा जीवन दूसरों की भलाई में ही लगा। और जब रावण का समाप्त करके, रावण की मृत्यु के बाद उनके पास एक समय आता है कि वो श्रीलंका के भी राजा हो सकते थे, तो उन्होंने अयोध्या वापस आना स्वीकारा, ना कि सोने की लंका के प्रति कोई लालच का भाव रखा। तीनों सभा संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना समिति का पालन करें। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के अनुसार भारत में धर्म की आजादी का अधिकार है। इन आर्टिकल्स के अनुसार मंदी कार्यों की आजादी है। किसी भी प्रकार से जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन निषेध। आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति
के संरक्षण का सभी को अधिकार है। जी जी। बस अरे महाराज चलते चलते आप हम अपनी वेशभूषा तो ठीक कर दो। राम बहुत अच्छा, बहुत राम राज्य का स्थापना हो रहा है, तो फिर सीता जी की भी तो बात होनी चाहिए। वो दोनों साथ गद्दी पर बैठे थे, उधर कुछ उन्होंने शक्तियाँ हैं, उसके बारे में कभी बात होगी जब आप हमारे साथ रहेंगे। जी सीता माता जी अच्छा आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी 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 मैं पत्रकार। अभी मुझे महाराज श्री ने कहा अच्छा है। और जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरी एक एग्जीबिशन भी हो रही है। मैं एक प्रिंटर हूँ, आप प्लीज उसमें आइए। मैं आप सभी को निवेदन भेजूंगी। थैंक यू। ये हैशटैग में है 10 से 13 तक। थैंक यू। जय श्री राम। जो वर्षा जी ने ये लिखा है एप्लीकेशन में, इससे बढ़िया ये अगर पढ़ा जा चुका है तो इसको दोबारा मैं पढ़ सकता हूँ। और इससे अच्छा मुझे लगता है कि कुछ इसका जो है थीम नहीं हो सकता जो ये वर्षा जी ने लिखा है। सिर्फ किसी को पढ़ देता हूँ तो आई थिंक आपको बहुत वर्षा जी बधाई। जो आपने, मैं समझता हूँ कि भगवान राम तो हमारे इस देश की आत्मा है, प्राण है, और हम सबको भगवान राम के बारे में कुछ चर्चा करने की वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परिकल्पना की है कि राम राज्य के बारे में और राम राज्य के अंदर हमारी क्या ड्यूटीज़ है, क्या हमारे राइट्स है। मेरे ख्याल से राइट्स की बात तो हम लोग सब करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ की नहीं करते हैं। तो ये बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। राम मंदिर निर्माण और मंदिर में रामलला की स्थापना निश्चित ही भारत के खोए सम्मान की पुनर्स्थापना है, क्योंकि राम किसी धर्म के नहीं अपितु भारत के प्रतीक हैं। राम वंचितों को अवसर, पिछड़ों को सम्मान, संतों को आदर, शासन में वचन का महत्व, परिवार में एकता और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। सामाजिक जीवन में दायित्व की परिभाषा है राम। स्वराज से सुराज की यात्रा है राम। मित्रता है राम। शत्रु के प्रति भी सम्मान का भाव है राम। पानी में पत्थर, जहाँ सामाजिक जीवन का हर एक कोना चतुष्पाद व्यवस्था के अंतर्गत सत्य, सोच, दया और दान को परिलक्षित करती हो। ऐसे ही आदर्श राष्ट्र की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। ऐसे ही राष्ट्र का स्वप्न कर्पात्री जी ने देखा और लिखा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुद्ध ना लक्षण हीना। सब हमारा संघर्ष जो है और उस जिस इंतजार का हम तो साक्षी बन रहे हैं। बहुत सारे कार सेवक, बहुत सारे जो है राम भक्त जो है ये 550 साल में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन हम वो जनरेशन है जिन्हें अपनी आंखों से ये 22 जनवरी का दिन देखने को मौका मिलेगा जब दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी के हाथों जो है भगवान श्री राम अपने उसी स्थान पर 4000 संतों की आशीर्वाद और उपस्थिति में उसी स्थान पर अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे जहाँ उनका जन्म हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, दोबारा से भारत को विश्व गुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उसके भविष्य को उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से हमको और अधिक उस सपने को साकार करने के लिए, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए ऊर्जा मिली होगी। तो मैं हृदय से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये जानना चाहूँगा आप सीताराम राम जी का तो काम हो गया, सीता जी के बारे में कुछ है क्या? सीता के बगैर सोचा जा सकता है उसके बारे में? सीता के दूसरे काम जब राम जी कहेंगे, जब पूजनीय संतों का आदेश आएगा, जन जागरण अपने आप होगा, जनता जागेगी, हिंदू भक्त अपने आप इस तरह से राम मंदिर बना लिया। क्या मैसेज है आपका?
भक्तों के लिए वैष्णविक तो है, और सीता जी के लिए भी आप क्या देना चाहते हैं कि वो ऐसा करें? सीताराम, क्योंकि जय श्री राम तो लगता है थोड़ा जोर देता है, सीताराम से थोड़ी शांति आती है, माँ के बगैर कल्पना नहीं है। हमारी अब पहले माँ का नाम लिखा जा रहा है, हमारी पहले नहीं लिखा गया। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में सभी देवताओं से पहले देवियों का नाम है। प्रत्येक भगवान से पहले देवी का नाम आएगा। राधा कृष्ण जी का सही होगा। अच्छा, तो रामायण और गीता में आपके नज़दीक कौन है? रामायण हमें अपने कर्तव्य को त्याग आगे रखकर पूर्ण करने का संदेश देती है। गीता हमें ये संदेश देती है कि कर्तव्य सिर्फ करो, फल की चिंता मत करो, वो राम जी को। आपको बहुत बहुत शुभकामना राम जी के लिए। और चलते फिर दूसरे अतिथि बरखा जी ने किस तरह से राम नाम की धीरे धीरे बारिश की है, और अब ये यूट्यूब पर आएगी। इनको तो आप कहिए कोई परिचय की तो मुकाम है नहीं, आखिर राम जी ने इनको ऐसा बहुत बढ़िया बात हो गया कही भी। तो क्या ये कैसा आपकी मन में राम मेरे पति ने कहा कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आर्ट है, तुम लिखती हो, तुम गा भी सकती हो, तुम भजन गाती हो। तो मैंने भजन गाना शुरू किया, हिमाचल दिन में। तो मैंने सोचा हम सबसे पहला जो भजन है वो भगवान राम के चरणों में ही रखेंगे। तभी इस कार्यक्रम की हमने पूरी योजना बनाई थी कि हम ये भजन बनाएंगे और इस कार्यक्रम के दिन में स्टार्ट। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो आपकी माँ ने कही है आपने इन्होंने कहा जय श्री राम, आप ऐसा कोई गीत गाइए जिसमें सियाराम ऐसी राजा बोलने के बाद सोना किसी आपको एक बल्लाना से जुड़ा, प्लीज मेरी गाड़ी आपने सुना कि असली सीता भी आएंगी और वर्षा के लिए वचन दिया है कि अब वो सियाराम को भजन बनाएंगी, और वो दिन दूर नहीं जब सिया को उसका अधिकार। शॉल और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित कर रही है बरखा जी श्रीमती मीनाक्षी जी का। आप देखें कि किस तरह से बरखा जी ने कहा कि ये जो सुमधुर वर्षा भगवान श्री राम के भजन का हो रहा है, उसको इन्होंने ही उनको सिखाया है। ये उस्ताद गुरुओं के गुरु हो गए हैं। देवानंद जी बचपन से इनको सुनता है। तो आपके मन में मतलब कैसे बरखा जी से इस भजन के लिए? बरखा जी बहुत अच्छी लिखता है और बहुत अच्छी लिखता है और कवित्री है, और उनके अंदर तो गाना बजाना तो था ही, लेकिन बहुत दिन से वो प्रयास में थी कि मैं गाऊँ और राम जी पर गाना बनाए। तो ऐसे ही हम उनसे मिले और उनसे मुझे कुछ सिखाइए, जितना मुझे आता है मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, जितना आता है मैंने उनको बताया। और मेन क्या है ना कि उनकी लगन और उनको करने का इच्छा थी, और आज है और बहुत ही अच्छा गाना आप सब। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि आपने श्री राम का तो काम किया, अब सियाराम का भजन कैसे गाएंगी? सियाराम तो बिना उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा देवानंद से आपको उन्होंने बुलाया। तो बिल्कुल अभी देखिए, अभी उनका चैनल की वो शुरुआत की है बरखा सिंह जी के नाम से, और इस पे उनका उद्देश्य है कि जो उनकी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अच्छी सी चीज़ें, अच्छी अच्छी गीत हैं, और धीरे धीरे सब कुछ आएगा इस पर। और अभी राम जी का है, भी आएगा, और ऐसे ऐसे बहुत कुछ आप सबको सुनने को मिलेगा। देवानंद जी हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आपको मैं देखिए ये एंकर है, आज के कार्यक्रम में एंकर थी, बहुत बोली है इनका, मैंने बहुत कवर किया। और सुधीर जी, जवाब सुधीर जी, और इस कार्यक्रम के मैडम से बात देखिए दोनों से मैडम लास्ट में करवाइए। आप बताएं सुधीर जी, इस कार्यक्रम का जो परिकल्पना हुआ कैसे प्रसाद जी से? मेरे मन में सोच कल्पना नहीं थी सरकार, मैडम
मैं डबल की निशान देख के आया। अच्छा डबल इंजन नहीं, मैं देखने के लिए आया था और मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा है जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिस राम राज्य की रचना हम सब कर रहे हैं उसमें हम सभी अपनी सहभागिता निभाएं, अपना अपना योगदान दें और एक अच्छे इंसान बने, जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हैं और उनके माध्यम से तस्वीर करना चाहते हैं। धन्यवाद। अपना नंबर दे दीजिए।